आप यकीन करें कि मैंने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में भी बतौर इंस्ट्रक्टर असाइनमेंट्स की हैं और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन से मिले रहा हूँ और आर्म फोर्सेस के अंदर कमांड स्टाफ और इंस्ट्रक्टर असाइनमेंट्स मैंने काम किया है। मैंने बहुत अच्छा मेयार देखा है। इसके लिए मैं खसूसी तौर पर 20 साल के 65 साल के तमाम मेंबर्स को मुबारकबाद और लायक तहसीन है मुबारकबाद देता हूँ। आप अगर किसी शौक़ और जज्बे के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो यकीनन पाकिस्तान आर्म फोर्सेस जैसे हमारे दुश्मन के दांत कट्टे किए हैं, अंदर न सिर्फ दांत कट्टे करेंगे बल्कि उनको तबाह बर्बाद करने से नाबूद कर देंगे। अज़ीज़ान मोहतरम और मेरे प्यारे कैडेट्स, आपके हाथ में कौम की तकदीर है। अगर मरगला कैडेट कॉलेज जैसे इदारे हमारी सरजमीन में मौजूद हैं तो यकीनन हमें कोई क़ुव्वत हरा नहीं सकती। यकीनन हम उन बातिल क़ुव्वतों को हराने की अहलियत रखते हैं, हराते रहे हैं, हराएंगे और हर वक्त हराएंगे इंशाअल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं उस दौर को याद कर रहा हूँ कि जब मैं खुद पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में एज ए प्लटून कमांडर सिलेक्शन के लिए गया था, तो मेरा जो आखिरी इंटरव्यू था जनरल जमशेद गुलजार मरहूम के सामने, तो उन्होंने रूम में जाते ही जो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन पूछा था, सर आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू just a captain of 6 years of service. He said, yes, wonderful. Then he asked me कि आपने मिलिट्री एकेडमी में प्लटून कमांडर सेक्शन के लिए हमें 8 से 10 हफ्ते वाले पड़ता है और हमारे टेस्ट होते रहते हैं 10 हफ्ते तक। यानी जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में जिन अफसरान ने बतौर उस्ताद ड्यूटी करनी होती है 10 हफ्ते उनके टेस्ट होते रहते हैं सिर्फ। और फाइनली ये तकरीबन 25 से 30 अफसर आते हैं टेस्ट के लिए और 10 हफ्ते वहाँ रहते हैं और फिर उनमें से 4 या 5 फाइनली सेलेक्ट होते हैं। आपको देखेंगे ट्रेन द ट्रेनर, यानी कि जिसने ट्रेनिंग देनी है वो कितनी अहमियत रखता है, उससे बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है। मुझसे जन साहब ने सवाल किया, मुझे आज तक याद है कि आपने तमाम टेस्ट में जो साइकोलॉजिकल टेस्ट जितने भी या रिटन टेस्ट थे, एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस थी, उनमें आपने हर जगह जेंटलमैन कैडेट्स के करैक्टर के ऊपर बात की है, करैक्टर बिल्डिंग पे आपने हर जगह बात की है। तो फिर मुझसे पूछा कि क्यों ऐसा, क्यों आपने करैक्टर पर क्यों फोकस किया है। तो मैंने कहा सर करैक्टर ही बेसिक वो चीज़ है जो अफसर को मैदान जंग में स्टेड फास्ट रखती है, उसे लीडर बनाती है। हमारा काम मैदान जंग में है और एक अफसर बन के उससे जो काम होता है कि अफसर जो है ही वर्क्स विदाउट बीइंग सीन, उसको अल्लाह की ज़ात की अफसर मैदान जंग में परफॉर्म नहीं कर सकेगा, चाहे वो जूनियर लीडर हो, सीनियर लीडर हो, सीनियर मोस्ट लीडर हो या कमांडर हो या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हो। कैरेक्टर बहुत अहम है, किरदार। तो इस बात पे मैंने उनको ये जवाब दिया। फिर मुझसे पूछा कि कैरेक्टर की डेफिनेशन क्या है। उसकी डेफिनेशन जो हमें सिखाई गई थी वंस वी वर कैडेट्स, वो ये डेफिनेशन थी कि ए जेंटलमैन कैडेट वुड नॉट चीट, लाई और टारगेट अदर्स हू डू। यानी कैरेक्टर जो है वो ऐसा है कि एक जेंटलमैन जो है ना, वो ना कोई झूठ बोलता है, ना चीट करता है, और जो ये करते हैं
उनको टारगेट नहीं करता, उनको माफ नहीं करता। ये कैरेक्टर है, ये हमें डेफिनेशन सिखाई गई। तो जब मैं मजीद ग्रो करके बड़े दर्जे में पहुंचा, वफाकी हुकूमत तक अपनी ड्यूटियां अंजाम दी, तो मैंने ये सीखा कि शख्सियत के 3 पहलू होते हैं। ये हमेशा याद रखना बेटा आप लोगों ने। कितने पहलू होते हैं शख्सियत के? 3। पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी किस चीज़ का मजबूआ है? बॉडी, माइंड और कैरेक्टर। बॉडी, माइंड और कैरेक्टर। बॉडी जिस्म, जो ज़ाहिरी जिस्म है हमारा, इस सब की इसका ख्याल रखना है, इसके खाने पीने का ख्याल रखना है, एक्सरसाइज का ख्याल रखना है, हाइजीन का ख्याल रखना है, जिसामत, कद्दोकामत, चुस्ती, ये सारी चीज़ें होती है। दूसरा है माइंड, यानी दिमाग, ब्रेन। माइंड आपका कैसा है? तो माइंड का ये है कि अपने दिमाग को अच्छी सोचों की आमादगाह बनाएं। अच्छी सोच सोचें, अच्छी बात सोचें, अच्छी बात करें। जब आपका दिमाग अच्छी बातों को सोचेगा, यकीनन जब उन बातों को एक्ट करेंगे तो अच्छा एक्ट करेंगे। अपने दिमागों को अच्छी सोच की आमादगाह बनाएं। और तीसरी बात है कैरेक्टर, किरदार। कैरेक्टर डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही बता दी है। इसमें जो मैं ऐड करूँगा वो ये करूँगा कि अंग्रेज ने जो क्या खूब कहा है कि when wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. When character is lost, everything is lost. समझ आ रही बात? कि जब आपकी अगर दौलत चली जाए तो कुछ भी नहीं गया, सेहत जाती है तो कुछ ना कुछ चला गया है, लेकिन किरदार चला गया तो सब कुछ चला गया। ठीक है बात? आप जब इंशाल्लाह कौमी दौर में आगे जाके ग्रो करेंगे इंशाल्लाह ताला, यहाँ से तालीम मुकम्मल करने के बाद आपके यहाँ का इब्तदाई तरबियत का दौर ख़त्म हो जाएगा। फिर जब आप एकेडमीज में ज्वाइन करेंगे, वहाँ सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो कैरेक्टर और कैरेक्टर बिल्डिंग पे होगा, फिजिकल फिटनेस के साथ साथ, और दिमागी चुस्ती। उसमें चीटिंग को बहुत ज़्यादा उस पर फोकस किया जाता है। चीटिंग या नकल, ये सिर्फ तौर इम्तिहान में नकल मारने या नकल लगाने का काम नहीं है, इसको सिर्फ चीटिंग नहीं कहते। आप लोग यहाँ पीटी ग्राउंड के अंदर जब आप सुबह माइक करते हैं या पीटी करते हैं, वो अगर सही तरीके से नहीं करते और उसमें डाजिंग करते हैं, दिस इज आल्सो चीटिंग। अगर आपके वालिदैन ने 1-1 रुपया जमा करके और कैसे कैसे करके आपकी माँ ने, जितनी माँ यहाँ बैठे हैं, सबसे पहले मैं उनकी माँ, उन तमाम माँ को सलाम पेश करता हूँ। गिव अ बिग हैंड टू ऑल द मदर्स। जिन्होंने बचपन में आपको अपने हाथों से नवाले खिलाए और पाक पोस के बड़ा करके और यहाँ इस मरगला कैट कॉलेज जैसे इदारे में आपको भेजा। उन जितने भी वालिद बैठे हैं, जो बाप जितने बैठे हैं, उनको भी बहुत सलाम पेश करता हूँ। तो उन्होंने कैसे कैसे रकूम जमा करके, मेहनत मजदूरी करके आपकी माँ को दिया, उसने पकाया और आपको खिलाया, तरबियत करके यहाँ पहुँचे। तो अगर आप यहाँ सही तरह से परफॉर्म नहीं करते, उनको रिजल्ट नहीं देते, जब आपने स्टडीज़ करनी है वो स्टडी अच्छा नहीं करते, उसके बाद जो आपने फिजिकल फिटनेस के मेयार यहाँ देखा है वो नहीं आप पूरा करते, आप यकीनन अपने पेरेंट्स को चीट कर रहे हैं। और उसके बाद बतौर मुसलमान आप एक प्रोफेशनल
और आप अल्लाह की ज़ात को और फिर अपने आप को चीट करेंगे। नेवर चीट टेंटलमैन। और दूसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। इसलिए ये नकल और झूठ, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। कोई बच्चा चीटिंग करते हुए मिलिट्री एकेडमीज के अंदर पकड़ा जाए, ऑब्जर्व हो जाए, ठीक है, और झूठ बोलता पकड़ा जाए, ये झूठ साबित हो जाए उसका, उसी वक्त ड्रम आउट करके निकाल देते हैं, बात खत्म हो जाती है। उसके बाद जब सीनियर पोजीशन में आप जाएं तो वही इसी चीज को मद्देनजर रखना आपने। मैं यही बात करना चाहता हूँ, कैरेक्टर के ऊपर फोकस रखें और अपने माइंड को ठीक रखें और अपने आप को बदनी तौर पर चुस्त रखें। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। एट द सेम टाइम मैं रिस्पेक्टेबल मैनेजिंग डायरेक्टर साहब को, तमाम फैकल्टी मेंबर्स को अपनी तरफ से एक पेशकश करना चाहता हूँ सर, कि मेरी मिसेस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और हमारे पास टीम मौजूद है। हम तमाम बच्चों की साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का हम ऑफर करते हैं सर्विसेज को। और तमाम बच्चे 1 by 1 जो यहाँ से यानी कि FSC पार्ट 2 में आ गए हैं या पार्ट 1 में हैं या पार्ट 2 में जाने वाले हैं, उनकी साइकोलॉजिकल आएंगे कि कैसे इस बच्चे की, यानी हर बच्चा एक यूनिक है। यकीन करें, हर बच्चा कैडेट कॉलेज में यूनिक है। एक तो एक कॉलेज यूनिक है और उसके बाद फिर बच्चा, हर बच्चा यूनिक है। हर बच्चे पे मेहनत करने की जरूरत है, हर बच्चे की काउंसलिंग करने की जरूरत है, हर बच्चे की साइकोलॉजिकल असेसमेंट करने की जरूरत है, ताकि जो उसकी कमियां हैं वो दूर करके तो हम जो एक समंदर है एकेडमीज का या इंस्टीट्यूशन का, यूनिवर्सिटीज़ का, उसमें ये बच्चे जब जाएं या बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के लिए जाएं, बेटा ये दुनिया बहुत वसी है और इल्म का मैदान बहुत वसी है। आप अगर ये तामीर किरदार आपकी होगी, अगर आपने समझ लिया, आप यकीनन किसी जगह मार नहीं खाएंगे। और मेरी दुआएं हैं वालिदैन के लिए, फैकल्टी मेंबर्स के लिए, असातिज़ा के लिए और तमाम बच्चों को कि अल्लाह पाक आपको अपने फ्यूचर पर सोचते हैं कामयाब करें और कामयाबी से नवाजे इंशाअल्लाह ताला।